हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। मेरा नाम स्वाति रावत है। मैं ग्रेजुएटेड और पोस्ट ग्रेजुएटेड हूँ कॉमर्स में। मैंने 3 टाइम्स नेट क्वालिफाई किया है और 1 टाइम जीआरएफ क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स में। आज की वीडियो में हम देखेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो ये आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूजीसी नेट का जो आपका पेपर 1 होता है उसमें जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, इससे आपके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, आते रहे हैं और आगे भी आएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हम डिटेल आज वीडियो में समझेंगे कि क्या आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ 3 लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं आपके। मेमोरी लेवल, सेकंड अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेमोरी लेवल। नाम ही है आपका मेमोरी लेवल, तो इससे रिलेटेड हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले किसने दिया था ये, तो हर्बर्ट ने आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को प्रोपोनेंट किया है, प्रोपोनेंट है। ये है आपकी थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग। यहाँ पे कोई थॉट नहीं होते हैं, आपको कुछ भी सोचना नहीं है। ठीक है, जो ये लेवल की टीचिंग होती है, मेन एम क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाए। मेन एम ये होता है कि जो भी जानकारी है दिमाग में भरी जाए, वो समझ में आई हो ना आई हो उससे रिलेटेड उसका मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है। ये आपके एक रोट लर्निंग को प्रमोट करता है, यानी कि रट्टा वगैरह को प्रमोट करता है। रट्टा लगाना, किसी चीज़ की पैरेटिंग करना, ठीक है, तो इस चीज़ को ये पैरेटिंग को प्रमोट करता है। यहाँ पे मेन रोल टीचर का होता है आपका। टीचर मेन रोल में होता है। स्टडी मटेरियल प्री प्लान्ड होता है, यानी कि टीचर पहले से ही सब कुछ तैयार करके लाता है कि क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। यहाँ पे किस तरीके से आपका इवैल्यूएशन होता है, यानी कि आपको समझ आया है नहीं, उसका टेस्ट किस तरीके से होता है। वो होता है आपका ओरल, आपका टेस्ट ले लिया जाएगा या रिटन टेस्ट ले लिया जाएगा या ऐसे टाइप के, ये इवैल्यूएशन के टाइप हैं। और ये मेनली किसके लिए यूज़फुल है, जो बच्चे होते हैं ना लोअर क्लासेस में, केजी वगैरह में होते हैं जो, उन बच्चों के लिए ये ज़्यादा यूज़फुल है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब मैं क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पे आपको पता होगा जब आप बचपन में थे केजी वगैरह में, तो आपको पोएम लर्न करने के लिए बोला जाता था। इंग्लिश की पोएम्स होती थी, बट आपको समझ तो नहीं आती थी, बट फिर भी आपको याद हो जाती थी। कैसे? क्योंकि आप रट्टा लगाते थे उन चीज़ों का। आपको इतनी बार आपके दिमाग में भरा जाता था उस लाइन को रिपीट कर करके कि आपके वो दिमाग में बैठ जाती थी। तो यही होता है मेमोरी लेवल में, कि हमें केवल दिमाग में फिट करनी है इन्फॉर्मेशन कि हाँ दिमाग में चली गई है ये। अब वो समझ आई है नहीं आई उस चीज़ से लेना देना यहाँ पे नहीं है। तो ये होता है आपका लोअर क्लासेस में जब पढ़ाते हो आप, तो उस एज में आपको इतना समझ नहीं होता है कि आपको समझ आ जाए सारी चीज़ें, पर आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन भरी जाती है ताकि आगे के लिए वो यूज़फुल हो। तो यहाँ पर रट्टा वगैरह की चीज़ें होती हैं, आपको बचपन में याद होगा बहुत सारी ऐसी पोएम्स थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बहुत ऐसी पोएम्स थी जिनके हमें एग्जैक्ट पता भी नहीं है किस तरीके से बोलनी है, तो वो मेमोरी लेवल में आता है। दूसरा आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल के प्रोपोनेंट कौन है, किसने दिया? मॉरिसन ने दिया। ये थॉटफुल है, यहाँ पे सोचना आ जाता है आपका, अंडरस्टैंडिंग समझना आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझते हो, यहाँ पे आप केवल रट्टा नहीं मारते हो या केवल दिमाग में भरते नहीं हो। यहाँ पे नॉट ओनली स्टोर इन्फॉर्मेशन बट अंडरस्टैंड दैट, केवल दिमाग में भरना नहीं है, उस चीज़ को समझना भी है। ठीक है, समझना है। अंडरस्टैंड यहाँ पे मतलब ही आ गया है कि आपको यहाँ पे समझना भी है। इस वाले केस में लर्नर अंडरस्टैंड्स ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ व्हाट इज़ बीइंग टॉट। जो उसे पढ़ाया जा रहा है, लर्नर को वहाँ पे समझना है उस चीज़ को, उसको समझना है कि इसका मतलब क्या है, उसके पीछे के आइडिया को, उसके मीनिंग को समझना है जो भी उसे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इवैल्यूएशन किस तरीके से किया जाता है, यानी कि आपको समझ आया है नहीं लर्नर को, वो उनसे MCQ टाइप के क्वेश्चंस पूछ के पता लगाया जाता है इसे समझ आया है नहीं। ऐसे वगैरह टेस्ट कर लिया, उसके बेस पे पता लगा सकते हैं, है ना। MCQ क्वेश्चंस में आप तुक्का नहीं मार सकते हो, आपको जो एग्जैक्ट पता होगा, समझ आया होगा तो ही आप सही आप इसका जवाब दे सकते हो। इसका एग्जाम्पल है आपके सेकेंडरी एजुकेशन आपकी जो होती है, जैसे आप 9th 10th हो गया, 6th 7th 8th हो गया, यहाँ पे आप जैसे मैथ्स वगैरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आप यहाँ पे रट्टा तो नहीं मारते हो, मैथ्स के क्वेश्चन एग्जैक्टली समझते हो कि किस तरीके से करना है स्टेप बाय स्टेप। या आपके कोई इंग्लिश के चैप्टर्स होते हैं, अब वहाँ पे आप इंग्लिश के चैप्टर्स पे रट्टा लगाओगे तो आप कितना ही याद कर लोगे, कितना ज़्यादा कोर्स होता है। तो यहाँ पे आप चैप्टर्स को समझते हो, क्या बोल रहा है, क्या मीनिंग है इस सेंटेंस का, उस हिसाब से फिर आप अपनी आगे पढ़ाई करते हो। अकाउंट्स वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, है ना, कॉमर्स वाले बच्चे, इकोनॉमिक्स वगैरह के, जब तक वो थियरी समझेंगे नहीं, वो एंट्री का मतलब समझेंगे नहीं, तो वो कैसे रट्टा इतना सारा मार सकते हैं। तो यहाँ इस लेवल पे आपको समझना आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप समझते हो। फिर आपका नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ये थोड़ा सबसे हाईएस्ट लेवल है जो हंट ने दिया था आपका। ये प्रोपोनेंट कौन है इनके? हंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्टिव लेवल हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है ये। ठीक है,
यहाँ एक क्योंकि ऊपर है, ये अंडरस्टैंडिंग से भी इंट्रोस्पेक्टिव टाइप की है कि यहाँ पे आप अपने लॉजिक लगाओगे, हर चीज़ को क्वेश्चन करोगे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है, क्या ये दूसरे तरीके से हो सकता है, एक अलग तरीके का भी आप अपना क्रिएटिव माइंड यहाँ पे लगाते हो हैं। ये वाला लेवल आपका क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है, ठीक है, नई चीज़ों को प्रमोट करता है, क्योंकि आप अपने दिमाग को यूज़ करते हो और ज़रूरी नहीं है आप एक ही मेथड को यूज़ करो, आप एक नया शॉर्टकट निकालने की कोशिश करते हो, तो अपने दिमाग की लॉजिकिंग वगैरह सब चीज़ें यूज़ करके आप क्रिएटिविटी को प्रमोट करते हो इस लेवल में। और यहाँ पे मेन रोल जो होता है वो लर्नर का होता है, 80% रोल लर्नर का होता है और टीचर का सेकंड रोल होता है। टीचर यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, यहाँ पे मेन रोल लर्नर का होता है, क्योंकि वो अपना दिमाग यूज़ करता है, अपनी लॉजिक यूज़ करता है, और यहाँ पे इट इनेबल्स स्टूडेंट टू सॉल्व देयर रियल लाइफ प्रॉब्लम। अब हमने अंडरस्टैंडिंग वगैरह में मेमोरी में पढ़ लिया था, रट रट के स्टोर कर ली थी इन्फॉर्मेशन बचपन में, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। उसके बाद हमने बड़े होके थोड़ा सा सेकेंडरी क्लासेस में हमने सेंटेंसेस बनाने सीख लिए। अब उसके बाद हमें क्या आता है कि हमें किस तरीके से खुद से लिखना है कोई चीज़, अगर आपके पास आ गई कोई भी टॉपिक आ गया उस पर ऐसे लिख दो। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका रिफ्लेक्टिव थोड़ा हाई लेवल का है, मेमोरी प्लस अंडरस्टैंडिंग का मिक्सचर है ये आपका, इसके बाद ही आपका रिफ्लेक्टिव लेवल डेवलप होता है। अब जो आपने मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग में जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर की है उसको अप्लाई किस तरीके से करना है, कहाँ पे हमें उसे यूज़ करना है, वही आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है कि आपने अपना दिमाग यूज़ किया कि जो मैंने पढ़ा हुआ है, जो मेरे दिमाग में है, उसको मैं किस तरीके से नए तरीके पे यूज़ करूँ, अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम में सॉल्व करने के लिए अप्लाई करूँ उन चीज़ों को। तो रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करूँ मैं उन चीज़ों को, कहाँ पे अप्लाई करूँ, जो मेरे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, वो होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। तो ये थोड़ा हाईएस्ट लेवल होता है, ये एक टाइम के बाद ही आपको आता है, पहले आपका मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग, फिर आता है आपका रिफ्लेक्टिव, जहाँ पे आपको इतनी समझ हो जाती है कि मैंने जो भी पढ़ा हुआ है मुझे उसको कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। तो ये होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। तो हाईएस्ट लेवल आपका ये होता है। एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। अब आपने जैसे यूजीसी नेट अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, उसके बाद आप अपना पीएचडी वगैरह करना चाहते हो, रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है। तो रिसर्च के फील्ड में क्या होता है, रिसर्च के फील्ड में ऐसा तो नहीं है कोई एक टीचर खड़ा हो जाएगा, वो आपको डिक्टेट करेगा और आप उसे करते जाओगे, नहीं। रिसर्च में आपका 80% काम आपका होता है और 20% आपके सुपरवाइज़र का होता है, वो आपको केवल गाइड करेगा। बाकी आपका काम है 80% आपको किस तरीके से क्वेश्चंस रेज करने हैं, क्या आपको एरिया जो है एक्सप्लोर करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आप सॉल्व करना चाहते हो। तो यहाँ पे कौन सी टाइप की टीचिंग यूज़ होती है, यहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग यूज़ होती है कि आपको बच्चे को, जो लर्नर है, उसको अपना ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट देना है, उसको अपना ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में होता है। तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं कुछ, ठीक है। ये इसमें ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए इनमें से, जैसे पहला क्वेश्चन है विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोट्स रोट लर्निंग। तो यहाँ पे रोट लर्निंग कौन सा लेवल प्रमोट करता है, रट्टा मारा, कौन से लेवल पे रट्टा मारा जाता है, जहाँ पे आप केवल दिमाग में भरते हो चीज़ों को, तो वो मैंने बता दिया था। अंडरस्टैंडिंग में तो समझना होता है, तो अंडरस्टैंडिंग आपका ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा, नाम से ही पता चल गया। रिफ्लेक्टिव तो आपका बहुत आगे जाके है, तो वो तो है ही नहीं, तो मेमोरी में हम स्टोर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच लेवल ऑफ टीचिंग प्रमोट्स क्रिएटिविटी। अभी मैंने बताया था क्रिएटिविटी कहाँ पे होती है, जब आप अपना दिमाग यूज़ करते हो अलग अलग तरीके निकालने के लिए, तो ये कहाँ पे डेवलप होता है आपका, मेमोरी में तो नहीं होता, वहाँ तो स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है, केवल समझते हैं, जो हमें टीचर समझा रहा है उसको समझते हैं। रिफ्लेक्टिव में क्रिएटिव लेवल नाम का कोई टीचिंग होता नहीं है लेवल, तो बचा आपका रिफ्लेक्टिव, जहाँ पे आप अपना दिमाग यूज़ करते हो अलग अलग तरीके पे अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी प्रमोट होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेवल ऑफ टीचिंग फोकस ऑन सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। तो मैंने बताया था कि रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में कौन सी लेवल ऑफ टीचिंग लगती है, क्योंकि आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स मेन होती हैं। आपका बुक का पढ़ाया तो कुछ काम नहीं आता, जब आप रियल लाइफ में जाते हो ना, बिल्कुल अलग होती है वो लाइफ। तो वहाँ आप कैसा दिमाग यूज़ करोगे, अपना दिमाग यूज़ करोगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपका रिफ्लेक्टिव लेवल आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपना दिमाग यूज़ करना है, लॉजिकिंग, क्वेश्चन, सब चीज़ें अपनी दिमाग की यूज़ करनी है, तो वहाँ पे रिफ्लेक्टिव लेवल का आपका यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा है व्हाट इज़ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो एक ही हायरार्की में चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है, ठीक है। पहला मेमोरी, दूसरा रिफ्लेक्टिव नहीं होता है, मेमोरी के बाद, ठीक है। पहला तो आपका ऑप्शन कैंसिल, सेकंड भी कैंसिल क्योंकि रिफ्लेक्टिव पहले नहीं होता है, थर्ड भी कैंसिल। सबसे पहला होता है मेमोरी, जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हो केवल। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग, जहाँ पे आप उन स्टोर करी हुई चीज़ों को समझते भी हो,
ठीक है। अब थर्ड होता है, अब जो आपने समझा हुआ है उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, कौन सी जगह अप्लाई करना है, वो होता है आपका रिफ्लेक्टिव। तो इस तरीके से ही सीक्वेंस में ये लेवल ऑफ टीचिंग चलता है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव। फिर आपका प्रोपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के प्रोपोनेंट कौन थे? हंट थे, ठीक है। मॉरिसन नहीं थे, मॉरिसन अंडरस्टैंडिंग लेवल के थे। हर्बर्ट आपके मेमोरी के हैं और फ्रेडरिक आपका लेवल ऑफ टीचिंग में प्रोपोनेंट हैं ही नहीं, तो आपका बचा हंट। तो ऐसे कैंसिल आउट करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना। इसी तरीके के मैं आगे सीरीज़ और ले आऊँगी आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।